नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। नागपुर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपको बता दें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे ही गणेश मंडल में हम लोग हर जगह से जो गणेश जी का जो है आज सभी तरफ से शूटिंग करें, परंतु जिस प्रकार से मोदी नंबर 3 का जो मोदी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है, वहाँ का जो गणेश जी है काफ़ी बहुत सुंदर है और जितनी चाहे तारीफ करें उतने भी कम है। और मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ पर भरा मार्केट में भी गणेश उत्सव मंडल काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर जो उत्सव है बहुत सुंदर ऐसा उत्सव इस मोदी नंबर 3 में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो साज सज्जा है और गणेश जी की जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर और अलौकिक मूर्ति है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जो गणेश जी है वो कृष्ण रूपधारी गणेश जी है, मुरलीधारी गणेश जी हैं और काफ़ी सुंदर ऐसे जो गणेश जी की जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव ये मूर्ति आपको दिखाई देगी। और आप देख सकते हैं कि पंडाल में यहाँ पर जो गणेश जी है बहुत ही सुंदर बैठी हुई है और इस मंडल की जो खासियत है वो बहुत ही सुंदर है। जो छोटे गणेश जी के बाद में यहाँ पर इस मोदी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में बड़े गणेश जी की तरफ में भी कुछ बच्चों ने जो एडल्ट है उन्होंने यहाँ पर गणेश जी बिठाना शुरू किया था। और ऐसे ही गणेश मंडल का जो ये मोदी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है ये हमेशा सुर्खियों में रहता, क्योंकि यहाँ के जो गणेश जी हैं बहुत ही सुंदर और अलौकिक मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गणेश मूर्ति है उसका डेकोरेशन जो है मूर्ति के ऊपर का काफ़ी सुंदर है और देखने योग्य है, बार बार देखने का मन भी चाहता। और ऐसे में कुछ मंडल के यहाँ पर हमारे साथ में अध्यक्ष भी यहाँ पर जुड़े हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान इस मंडल के बारे में है। प्रतीक वाघमारे वो यहाँ इस मंडल के अध्यक्ष हैं। साथ में कुणाल न्याय हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं। जी, आपका नाम क्या है? भूपेश ज्ञानी। रूपेश ज्ञानी जी भी हमारे भूपेश ज्ञानी भी हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं। साथ में यहाँ पर जो सचिव है अखिलेश राव वो भी हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान जो प्रतीक वाघमारे जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं इसी गणेश मंडल के बारे में। सबसे पहले तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। मित्रों, हमारे साथ में प्रतीक वाघमारे हैं। सबसे पहले तो आपको गणेश इस मोदी मंडल को, हमारा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को हमारे नागपुर न्यूज़ 24 की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हैं। और आप इस मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये मंडल को अभी 16 साल पूरे हो गए जी, और निरंतर लगातार हम लोग सेवा देते ही आ रहे हैं जी, और आगे भी देते ही रहेंगे जी। और जब भी मीन्स गणेश जी का उत्सव आता है तो वो टाइम पे कैसा है कि उत्साह डबल हो जाता है और ज़्यादा उत्साह से काम करने का मन करता है और सभी मिलते हैं, सब एकजुट होकर काम करते हैं और सब साथ में आने के बाद जो आपके सामने जो नतीजा है वो आप देख ही रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो और क्या बताना चाहेंगे कि काफ़ी भव्य सुंदर मूर्ति आप हर टाइम ये मोदी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हर साल अलग अलग मूर्तियों की स्थापना करता है, तो इसकी कल्पना क्या आप साल भर पहले करते हैं या गणेश जी आने के पहले आपकी थीम होती है? ये ऐसा है कि हम लोग 4-5 महीने पहले से शुरुआत करते हैं जी, तैयारी करना, मीन्स मूर्ति देखना, डेकोरेशन फाइनल करना, फिर मीटिंग्स होती है 3-4 बार और सबका एक मत होने के बाद में फिर हम लोग एक डिसीजन पे आके रुकते हैं और उसके बाद में फिर वो डिसीजन को प्रोसीड करते हैं। जी, तो और क्या बताना चाहेंगे कि काफ़ी सुंदर मूर्ति का अपना डेकोरेट भी मतलब एक कृष्ण कन्हैया का रूप दिया हुआ है, तो इसके पीछे में मतलब आपका पहले से स्टडी चलता है या फिर समय के ऊपर में आप लोग इसको तय करते हैं? एक्चुअली इस साल ऐसा हुआ कि इस साल जन्माष्टमी और गणेश जी मीन्स लग के है, तो जैसी जन्माष्टमी आ रही थी तो सडन इस बार हमको थोड़ा लेट हुआ, बट हमको ये पता था कि सामने जन्माष्टमी है तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम कृष्ण भगवान के ही रूप में इस बार गणेश जी को लाए। जैसा पिछले साल हमने विट्ठल भगवान के रूप में गणेश जी को विराजमान किए थे, तो उसी तरह इस साल हमने कृष्ण भगवान को मीन्स ध्यान में रखते हुए इस बार कृष्ण भगवान के रूप में गणेश जी हमने विराजमान किए। आपने कहा है कि भाई हम बहुत लेट हो गए, देखिए लेट देर आए और दुरुस्त आए, क्योंकि गणेश जी भी जानते हैं कि आप लोगों की भी काफ़ी मेहनत मंडल की होती है और सालों के पहले आपको जद्दोजहद करनी भी पड़ती है और ऐसे में जो मंडल है तो आपको भी काफ़ी मार्केट के लोग भी सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे कि और इस गणेश मूर्ति का भी डेकोरेशन आपने बहुत सुंदर सा किया है और हमेशा आप तो अलग अलग ही थीम करते हैं, अब की बार का आपका थीम क्या था?
अब की बार सिर्फ यही सोचे थे, जैसे कृष्ण भगवान का ख्याल आया दिमाग में, तो हमने यही सोचे कि कृष्ण भगवान एक ग्वाल थे। हाँ जी। गांव में उनका यहाँ वहाँ मीन्स उनका उपस्थिति उनकी हर जगह रहती थी, हर रूप में रहती थी। हाँ। तो हमने सोचे कि एक गांव का हम लोग सीन क्रिएट करें। हाँ। और मूर्ति हमारी पहले ही डिसाइड थी कृष्ण भगवान के रूप में लाना है, तो उसी के आधार पर हमने बाकी का फिर डेकोरेशन फाइनल किया। आप ये बताइएगा कि आपके बार पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी गणेश उत्सव मंडल को तो मतलब खुली छूट दी है कि जितना चाहे आप ऊंची गणेश जी की मूर्तियाँ स्थापित कर सकते हैं, तो काफ़ी भरा हुआ मार्केट मोदी नंबर 3 का होता है, तो ऐसे में आपको कुछ मूर्तियाँ लाने में कोई दिक्कत होती है? नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसी मूर्ति सबको दिखती है कि जैसी मूर्ति आ गई है गली में, तो दुकानदार लोग अपने आप ही सब आ जाते हैं कि भैया एक नसीब समझते हैं सब अपना अपना कि मूर्ति को हाथ लगाने मिल रहा है, मूर्ति को उठाने मिल रहा है। तो ये सब जिसके नसीब में रहता है वो उसके हाथ लग जाते हैं मूर्ति को, और दिक्कत ऐसी कोई नहीं है। सपोर्ट सभी लोगों से रहता है, तो सबके सपोर्ट से ही ये कार्य ये हो जाता है, पूरा आगे बढ़ता है। बिल्कुल, क्यों ना, तो आप लोग को सपोर्ट भी करना चाहिए। और ऐसे में भरे मार्केट में मित्रों ये बता दें आपको कि ये भरे मार्केट से होते हुए गणेश जी यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए और भी लोग हमारे साथ में चौपाल में हमारे साथ में मौजूद है और कुणाल न्याय जी इसी मंडल के हैं। आइए जानते हैं उनकी भी जुबान है। नमस्ते जी नमस्ते। ये हमारे जो गली में है 16 साल हो गए हैं, निरंतर हम लोग अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और इस बार भी हमने गणेश जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति स्थापित की है जो कृष्ण भगवान के रूप में है। और आप देख सकते हो कि मूर्ति में बहुत यानी सुंदरता है और बहुत लोगों ने तारीफ़ किए हैं। और हरदम हम लोग कुछ ना कुछ नए रूप गणेश जी के, जैसे लास्ट टाइम जब भी प्रतीक जी ने बताया कि विट्ठल जी का रूप लाए थे, तो इस बार हमने कृष्ण भगवान का जो रूप है इसमें आप देख सकते हैं मोर पंख से उनका जो मुकुट है, धोती है। तो कहने का मतलब हरदम कोशिश करते हैं हम कि अच्छे से अच्छा करें और आने वाले साल में बहुत अच्छा करने की हमारी और इच्छा है। तो ऐसा ये बताइएगा कुणाल जी, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे इस समय की, क्योंकि हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे ये थीम तो ठीक है, पर थीम की कल्पनाएं जो आप लोगों के मन में चलती है, तो ये पहले से होती है या फिर आप नहीं, हम उसके पहले गणेश जी आने के पहले से सोचते हैं? नहीं, पहले से ही हम लोग ऐसा आपस में बात करते हैं और मीटिंग वगैरह होती है और सब लोग ऐसा डिस्कस करते हैं। फिर मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं कि भाई इस साल अपन कुछ तो भी अलग करना चाहिए। और इस साल से ही हमारा वो डिस्कशन चालू हो जाता है। जैसे रात में बैठते तो यार हरदम अब इस समय कैसा माहौल है उसके हिसाब से। और हमारे गणेश जी बहुत प्रॉपर गणेश जी रहते हैं। बाकी कुछ कुछ मंडल में देखे होंगे आपने अलग टाइप के रहते हैं, वैसा नहीं है, लेकिन प्रॉपर गणेश जी का स्वरूप रहता है। हिंदू परिषद ने भी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से जो गणेश जी की जो चित्र रंग रूप है उसको बदलते हैं, उनको कभी तो बैल का रूप या किसी और का रूप दिया जाता है, तो वो सबसे बड़ी गलत बात है। नहीं, गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और कोई भी मंडल इस प्रकार से भगवान से खिलवाड़ नहीं। मित्रों ये थे हमारे साथ में कुणाल न्याय जी, उन्होंने भी बहुत सुंदर से जानकारी हमारे चैनल को दी है। हमारे साथ में इसी समय महेश जी गिरवानी, अखिलेश राव इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उन्हें की भी जुबान, क्योंकि ये यहाँ के सचिव है। अखिलेश जी, बहुत बहुत आपको गणेश जी के जो गणपति बाप्पा मोरया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से देते हैं। क्या बताना चाहेंगे कि आप इस मंडल के भी आप सचिव हैं और गणेश जी की मूर्ति भी बहुत सुंदर है। ये बताइएगा कि इस मोदी नंबर 3 से गणेश जी का जो आगमन होता है और भरा मार्केट है, तो जब आप लोग सब मिलकर जो लेकर आते हैं तो क्या दिक्कतें आपको क्या सामना करना पड़ता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, सब भगवान की कृपा से सब अच्छा हो जाता है जी। बाकी ऐसा कोई तकलीफ कुछ भी नहीं आती है। यानी आपको पूरे दुकानदार सहकार्य करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सहयोग रहता है सभी दुकानदारों का। कैसा महसूस करते हैं कि जब 10 दिन तक का गणेश जी बैठते हैं, उसके आने के पहले का आपका आनंद कैसा रहता है? क्या लगता है आपको? बहुत खुशी रहती है कि जितनी जल्दी बाप्पा यहाँ विराजमान हो उतने जल्दी हमें पेंडाल में उनका भी दर्शन करते रहेगा। दर्शन करते रहे हम लोग जितना। और बाकी हमारे सभी हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष साहब जो है, इन लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। सब अच्छा रहता है, पूरा बहुत अच्छे से रहता है सब। ऐसा कोई मार्केट का भी मोदी नंबर 3 भी सभी व्यापारी मंडलों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। इसके लिए हम लोग उनके बहुत आभारी है। आगे भी ऐसा ही सहयोग बरकरार रहे, यही उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल, सार्वजनिक मोदी गणेशोत्सव मंडल को सभी की तरफ से सहकार्य मिलता है मित्रों। और आपको ये भी बता दें कि सार्वजनिक मोदी गणेशोत्सव मंडल को सभी दुकानदार यहाँ पर सहकार्य की भी भावना रखते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि
इतने बड़े भरे मार्केट में गणेश जी बैठने के बावजूद भी लोग यहाँ पर उन्हें पूर्ण रूप से सहकार्य भी देते। तो हमारे साथ में इस समय और भी यहाँ की जो मंडल के सचिव हैं, दूसरे तीसरे सचिव हैं, मतलब उन्हें कार्याध्यक्ष के रूप में भी माना जाता है, वो है जतिन राव। आइए जानते हैं उनसे भी उनकी ज़ुबानी क्या बताना चाहेंगे। जतिन जी, आपकी काफ़ी 16 साल हो गए मित्रों, आपको बता दें कि 16 वर्षों से यह गणेश जी यहाँ पर गणेश मूर्ति को विराजमान करते हैं। तो ऐसे में जो काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत जो करते हैं, तो ये पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं वो काफ़ी जद्दोजहद से इस गणेश मंडल को तो स्थापित तो उन्होंने किया है, परंतु जिस प्रकार से ये मूर्ति के लिए जो मेहनत लेते वो भी काफ़ी तारीफ है। आइए जानते हैं जतिन राव, ये हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं, उन्हीं की ज़ुबानी क्या बताएंगे आप। जैसे आप पूछ रहे थे मैं कि हम डिस्कशन करते हैं क्या करते हैं, तो हम एक एक जोर से बोलेगा, नारे और भी लगाने हैं आपको। जैसे आप पूछ रहे थे कि हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। जैसे आपका ध्यान नहीं क्या होगा, पर इनके धोती पे भी मोर बने, क्योंकि कृष्ण जी का हाँ उनका जो पशु सबसे पसंदीदा था वो मोर ही था जी। तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे सब डिस्कशन करके, और उसके अलावा जो आपने पूछा कि आपको तकलीफ क्या होती है या आनंद कितना होता है, तो जितना उनका आने का आनंद होता है उतना ही जब विसर्जन करीब आता है तो उतना तकलीफ भी हमें होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब घर में मेहमान जो नया आता है तो उसका आनंद कुछ और होता है, जब वो घर से जाता है तो उसका दुख भी बहुत होता है, क्योंकि 10 दिन तक का मित्रों हम काफ़ी सेवा भी करते हैं, और तो जब जाते हैं तो वाकई में ये दुख हमें नहीं पूरे विश्व को होता है, क्योंकि हर जगह पर गणेश जी विराजमान भी होते हैं। तो ऐसे में जब आता है कोई मेहमान नया तो उस पर जो आनंद होता है तो वो दोगुना ही होता है, जब जाता है तो भारी दुखों के साथ में नम आँखों से उन्हें विदाई भी देनी पड़ती है। और क्या बताना चाहेंगे आप कि काफ़ी इन्होंने मोरपंख के बारे में भी बताया, और जिस प्रकार से उनका जो पहनाव है उस पर भी मोर यहाँ पर डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। जितने भी गहने हैं बहुत सुरेख गहने हैं, साथ में उनका जो मुकुट है वहाँ पर भी मोरपंख का भी मतलब विराजमान होना बोले तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो मूर्ति का काम जिस भी कलाकार ने किया तो वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। और क्या बताना चाहेंगे कि जब अनंत चतुर्दशी आती है और साथ में यहाँ से गणेश जी को उठाने के लिए आपको कुछ परेशानियाँ होती हैं? नहीं, जितने भी दुकानदार हैं उनका हमें 16 सालों से आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं आई है, सहयोग बहुत अच्छा मिला है जी। अगर कभी किसी चीज़ की कुछ कमी होती है तो वो सपोर्ट करके हमें बता दें कि ये चीज़ आप और बेहतर कर सकते हो, हमेशा उनसे अच्छा ही सुझाव मिला है जी। तो किसी दुकानदार से, और भगवान है उनके आने से सबको खुशी होती है, तो किसी से कोई तकलीफ या कुछ अड़चन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों आपको ये भी बता दें कि